ज्यादातर एनालिस्ट का मानना है कि ये अमेरिका के लिए एक टैक्टिकल जीत है। उन्हें मार्केट एक्सेस मिला, बड़ी खरीद का वादा मिला। स्कोर है 8/10। वहीं भारत के लिए ये एक स्ट्रेटेजिक राहत है। एक बड़े ट्रेड वॉर का खतरा टल गया और कंपेटिटिव एज भी मिली। स्कोर 7/10। तो दोनों के लिए नमस्कार। आज बात करेंगे उस बहुत बड़ी खबर की जिसने मार्केट में तहलका मचा दिया है। जी हां, भारत और अमेरिका के बीच हुई लैंडमार्क ट्रेड डील। तो आखिर इसका मतलब क्या है और हमारे निवेश पर इसका क्या असर पड़ेगा? चलिए इसे डिकोड करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। ये जो भी जानकारी हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल ना समझे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर जिसने बाजार को हिलाकर रख दिया है, वो है भारत और अमेरिका के बीच हुआ एक ऐतिहासिक, एक लैंडमार्क ट्रेड एग्रीमेंट। तो सबसे जरूरी चीज ये नंबर देखिए, 18%। सोचिए, जहां इंडियन गुड्स पर 50% तक के भारी भरकम टैरिफ का खतरा मंडरा रहा था, वो अब सीधे घटकर सिर्फ 18% पर आ गया है। मतलब ये एक बहुत बहुत बड़ी राहत की बात है। अब एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये जो डील हुई है ना, ये कोई फाइनल डील नहीं है। इसे एक इंटरिम फ्रेमवर्क समझिए। मतलब ये एक बहुत बड़े और कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ पहला लेकिन सबसे अहम कदम है। ये समझिए कि पूरे इकोनॉमिक रिश्ते को रीसेट करने की शुरुआत हो चुकी है। तो इस डील में हुआ क्या है? देखिए, ये एक क्लासिक लेन देन का मामला है। भारत ने कमिट किया है कि वो अमेरिकन इंडस्ट्रियल और फार्म गुड्स पे टैरिफ कम करेगा और अगले 5 सालों में $500 बिलियन का सामान खरीदेगा। और बदले में अमेरिका ने क्या दिया? उन्होंने इंडियन गुड्स पर टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया और फार्मा और जेम्स जैसी चीजों पर तो 0% टैरिफ की भी बात हो रही है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इस डील का सीधा सीधा मार्केट पर क्या असर होगा? मतलब कौन से सेक्टर्स हैं जो इस डील के असली विनर साबित होने वाले हैं? जैसे ही ये खबर आई, मार्केट ने फौरन 2 क्लियर विनर्स को पहचान लिया। लेकिन मजे की बात यह है कि दोनों की जीतने की वजहें बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है हमारा आईटी सेक्टर। देखिए, इनके लिए ये एक सेंटिमेंट प्ले है। ट्रेड वॉर का जो डर था वो खत्म हो गया, क्लाइंट्स का कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है। और दूसरी तरफ है टेक्सटाइल सेक्टर। ये है डायरेक्ट बेनिफिशरीज। इनके लिए तो ये सीधा सीधा गणित है। 30% से ज्यादा टैरिफ कट मतलब सीधा कॉस्ट एडवांटेज और मार्जिन में जबरदस्त उछाल। चलिए अब थोड़ा और डीप ड्राइव करते हैं। सेक्टर्स से हटकर अब उन स्पेसिफिक स्टॉक्स पर नजर डालते हैं जिन पर इस डील की शर्तों का सीधा असर पड़ने वाला है। एक्सिस सिक्योरिटीज का ये कोट देखे, ये पूरी कहानी कह देता है। टैरिफ में कटौती एक सीधी मार्जिन बढ़ोतरी है। मतलब जो फार्मा कंपनियां यूएस मार्केट में प्राइसिंग प्रेशर से जूझ रही थीं, उनके लिए ये एक तरह से संजीवनी बूटी है। ये सीधा उनके बॉटम लाइन पर असर डालेगा। तो कौन है वो कंपनियां? देखिए, जिनका यूएस जेनेरिक मार्केट में एक्सपोजर सबसे ज्यादा है, जैसे कि डॉक्टर रेड्डीज, अरबिंदो फार्मा, सन फार्मा, ये सब सबसे बड़े लाभार्थी हैं। डॉक्टर रेड्डीज का करीब 40% रेवेन्यू यूएस से आता है। सोचिए, जीरो टैरिफ से उनके मुनाफे को कितना बड़ा बूस्ट मिलेगा। सन फार्मा जैसी मार्केट लीडर तो खबर आते ही 4% उछल गई, क्योंकि जो अनसर्टेनिटी टैक्स था वो हट गया। अब बात करते हैं आईसीटी क्लॉज की। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सरकार ने टेक गुड्स पे जो इंपोर्ट लाइसेंसिंग की पाबंदियां थी, उन्हें हटा दिया है। और इसने ना सप्लाई चेन के अलग अलग प्लेयर्स के लिए एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बना दी है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज का केस लीजिए। इनके लिए ये एक दो-धारी तलवार है। एक तरफ इंपोर्ट लाइसेंस हटने से बाहर से आने वाले बने बनाए माल से कंपटीशन बढ़ेगा, जो इनके लिए एक रिस्क है। लेकिन दूसरी तरफ जो कंपोनेंट्स ये इंपोर्ट करते हैं वो सस्ते हो जाएंगे। तो सवाल यह है कि फायदा ज्यादा होगा या नुकसान? और देखिए, मार्केट का मानना है कि सस्ते रॉ मटेरियल से जो मार्जिन बढ़ेगा वो कंपटीशन के नुकसान से कहीं ज्यादा होगा। तो चलिए अब जूम आउट करते हैं और फाइनल स्कोर कार्ड देखते हैं। असल में ये डील जीती किसने? अमेरिका ने या भारत ने? और लॉन्ग टर्म में ये इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा है या बुरा? देखिए, ज्यादातर एनालिस्ट का मानना है कि ये अमेरिका के लिए एक टैक्टिकल जीत है। उन्हें मार्केट एक्सेस मिला, बड़ी खरीद का वादा मिला। स्कोर है 8/10। वहीं भारत के लिए ये एक स्ट्रेटेजिक राहत है। एक बड़े ट्रेड वॉर का खतरा टल गया और कंपेटिटिव एज भी मिली। स्कोर 7/10। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, लेकिन अलग अलग लेवल पर।
अब देखते हैं कि भारत के लिए बुल केस मतलब पॉजिटिव्स क्या हैं। सबसे पहला, कंपटीशन को मात। हमारा 18% टैरिफ अब वियतनाम और बांग्लादेश से भी कम हो गया है, मतलब हम उनसे मार्केट शेयर छीन सकते हैं। दूसरा, टैरिफ का डर खत्म। अब कंपनियां बिना डरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकती हैं। और तीसरा, सस्ती टेक्नोलॉजी। जीपीयू और सर्वर पार्ट्स सस्ते होंगे तो देश के एआई और डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, बेयर केस यानी रिस्क्स। पहला और सबसे बड़ा रिस्क है एनर्जी बिल। अगर हम सस्ते रूसी तेल को छोड़कर महंगे अमेरिकी तेल की तरफ जाते हैं तो हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ सकता है। दूसरा, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को चोट पहुंच सकती है। छोटे भारतीय निर्माताओं के लिए अमेरिकी सामान से मुकाबला करना मुश्किल होगा। और तीसरा, वो $500 बिलियन का बोझ। ये वादा बहुत बड़ा है और अगर प्राइवेट सेक्टर ने साथ नहीं दिया तो सरकारी खजाने पर भारी दबाव पड़ सकता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? एक इन्वेस्टर के तौर पर हमें क्या टेकअवेज लेने चाहिए और आगे का आउटलुक कैसा रखना चाहिए? तो अगले कुछ हफ्तों के लिए क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? देखिए, 3 तरह के प्ले बन रहे हैं। पहला, एक कंजर्वेटिव प्ले, सन फार्मा या डॉक्टर रेड्डीज। इनकी कमाई अब यूएस पॉलिसी के झटकों से काफी हद तक सुरक्षित हो गई है। दूसरा, एक एग्रेसिव प्ले, रेडिंगटन लिमिटेड। मार्केट ने इसे गिराया है, लेकिन इंपोर्ट लाइसेंस हटना इनके बिजनेस के लिए फंडामेंटली बहुत बड़ा पॉजिटिव है। और तीसरा, एक सेक्टर प्ले, केपीआर मिल और वेलस्पन लिविंग जैसे टेक्सटाइल स्टॉक्स पर फोकस करें, जिन्हें सीधा स्ट्रक्चरल फायदा मिल रहा है। और हाँ, अगर ऐसी ही मार्केट मूविंग न्यूज़ पर आपको फटाफट अपडेट्स चाहिए तो हमारे फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज़रूर ज्वाइन करें। इसका लिंक आपको हमारे चैनल पेज पर मिल जाएगा। और जाहिर है, अगर आपको ये पूरा ब्रेकडाउन और एनालिसिस फायदेमंद लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। तो जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। इस डील ने भारत को अमेरिका के लिए एक प्रेफर्ड वेंडर तो बना दिया है, लेकिन क्या भारत अपनी इकोनॉमी को ओवरहीट किए बिना ये $500 बिलियन का भारी भरकम वादा निभा पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है।